11 मई 2022। एक 25 साल का लड़का शांति से बैठा था। उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी जो उसने पिछले 8 सालों में महसूस नहीं की थी। पहली बार उसका फोन किसी हॉस्पिटल इमरजेंसी के लिए नहीं बज रहा था। उसके पापा घर पर थे, उसकी माँ कैंसर फ्री थी, उसकी बहन सेफ थी। दुनिया के लिए वो एक अपकमिंग एडटेक एंटरप्रेन्योर था, लेकिन अपने दिमाग में विपिन कुमार शर्मा बस एक सर्वाइवर था जिसने फाइनली वो फिनिश लाइन क्रॉस कर ली थी जिसे पार करने की उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। विपिन सर का जन्म ही एक मिरेकल था। उनकी मदर की प्रेगनेंसी के टाइम कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर्स ने अबॉर्शन पिल्स लेने की सलाह दी थी। डॉक्टर्स को लगा था कि बच्चा सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दवाइयों के बावजूद फीटस सरवाइव कर गया और 11 महीने तक मां के वूम में रहा, जो नॉर्मल से 2 महीने ज्यादा था। जब वो पैदा हुए तो वो बिल्कुल ब्रोकन लग रहे थे। शरीर नीला पड़ चुका था, सीवियर जॉन्डिस था और सांस लेने में तकलीफ थी। स्कूल का एनवायरनमेंट उनके लिए किसी बैटलफील्ड से कम नहीं था। जहां दूसरे फौजी किड्स स्ट्रांग और एथलेटिक थे, विपिन सर कमजोर थे। वो क्रिकेट खेलना चाहते थे लेकिन टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने एक ह्यूमिलिएटिंग रोल एक्सेप्ट किया, द वाटर बॉय। वो ग्राउंड पर प्लेयर्स को पानी की बोतलें पकड़ाते थे और चीयर करते थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो उन्हें अपने ग्रुप में शामिल रखें। क्लासमेट्स उन्हें बुली करते थे और पीटते थे। 2012 में जब वो बरेली में थे, वहां भयानक कम्युनल राइट्स हुए। हालात इतने खराब हो गए कि उनकी फैमिली को अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक में छुपकर रातों रात भागना पड़ा। इस इंसिडेंट ने उनके अंदर का डर खत्म कर दिया। 11वीं क्लास तक आते आते उस वाटर बॉय ने डिसाइड कर लिया कि अगर वो फिजिकली लड़ नहीं सकता तो वो अपने दिमाग को इतना शार्प करेगा कि कोई उसे इग्नोर ना कर सके। उन्होंने क्रिकेट पिच देखना बंद किया और ब्लैक बोर्ड पर फोकस किया। उन्होंने दिन रात पढ़ाई की और मेडिकल एंट्रेंस क्लियर कर लिया। मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई थी, सपना पूरा होने वाला था। लेकिन उसी वक्त उनकी मां, जिन्होंने उन्हें अबॉर्शन पिल्स के बावजूद जन्म दिया था, को यूटेराइन कैंसर डायग्नोज हुआ। विपिन सर एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां एक तरफ उनका करियर था और दूसरी तरफ उनकी मां की लाइफ। उन्होंने बिना सोचे अपनी मेडिकल सीट छोड़ दी। लोगों ने कहा कि यह पागल है, टॉपर होकर लोकल कॉलेज में पढ़ेगा। लेकिन उन्होंने लोकल कॉलेज से BSc करने का फैसला किया ताकि वो मां का इलाज करा सके। वहां भी उन्होंने हार नहीं मानी। यूनिवर्सिटी टॉप की गोल्ड मेडलिस्ट बने और IIT JAM, गेट, TIFR जैसे टफ एग्जाम्स क्रैक करके दिखा दिया कि वो लोकल नहीं, लेजेंड है। 2014 से 2022 तक का टाइम उनकी लाइफ का सबसे डार्क फेज था। रिटायरमेंट के बाद उनके फादर शराब की लत में डूब गए। ये कोई मामूली लत नहीं थी। 8 साल तक घर में हंगामा रहा, पैसे खत्म हो गए और रिश्तेदारों ने रिश्ते तोड़ लिए। एक वक्त ऐसा आया जब विपिन सर, उनकी मां और बहन ने सुसाइड करने का सोचा, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर आया द रीहैब डिसीजन। फादर ने रिक्वेस्ट किया, प्रॉमिस किया कि वो छोड़ देंगे, लेकिन विपिन सर ने पत्थर दिल करके उन्हें 1 साल के लिए रीहैब भेज दिया और अपनी मेहनत की कमाई से फीस भरी। इसी बीच उनकी बड़ी बहन ससुराल में डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही थी। पेरेंट्स लोग क्या कहेंगे के डर से चुप थे। लेकिन जब विपिन सर को पता चला तो उनसे रहा नहीं गया। वो तुरंत उठे और रात को ही गाड़ी उठाकर अकेले बहन के ससुराल पहुंचे। वहां उन्हें धमकियां मिली, लेकिन वो बिना डरे अपनी बहन को वहां से निकालकर घर वापस ले आए। उस रात वाटर बॉय मर गया था और एक प्रोटेक्टर पैदा हुआ था। घर चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। विपिन सर का शेड्यूल इंसानों वाला नहीं था। सुबह MSc की क्लासेस, दोपहर लैब में रिसर्च, शाम बाइक उठाकर कोचिंग सेंटर्स जाना और बायोलॉजी पढ़ाना, रात किताबें लिखना। वो रोज हर मौसम में 88 किलोमीटर बाइक चलाते थे। उनका कहना है कि मैंने क्लासरूम से ज्यादा उस बाइक पर लाइफ के बारे में सीखा है। स्ट्रगल से निकल के उन्होंने मार्क्सअप बनाया जो $1 मिलियन रेवेन्यू तक पहुंचा। फिर ब्रिलिक्स के लिए 3.3 करोड़ की फंडिंग उठाई, लेकिन 2022 में मार्केट क्रैश हुआ और कंपनी फेल हो गई। सबसे मुश्किल काम था
अपने दोस्तों को फायर करना और कंपनी बंद करना। ब्रिलिक्स फेल होने के बाद अलग सर ने उन्हें फिजिक्स वाला में डायरेक्टर ऑफ ग्रोथ बनने के लिए बुलाया, लेकिन अलग सर ने एक एडवाइस दी, विपिन, अगर एजुकेशन कंपनी चलानी है तो पहले स्टूडेंट्स का दिल जीतना पड़ेगा। 2 साल के लिए वापस क्लास में जाओ। विपिन सर ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। So, hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope each and every one of you is doing absolutely good. My name is Dr. विपिन कुमार शर्मा and मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीनी 2.0 के अंदर। उन्होंने पढ़ाई को बकैती मीम्स और रियल लाइफ स्टोरीज से जोड़ दिया। स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं था कि उनका ये कूल बॉटनी टीचर एक्चुअली कंपनी का डायरेक्टर है।